हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि हमने अभी टेंस की सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और उसमें हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए हैं। हमने जैसा कि अब पिछले वीडियो में कहा था कि अब आगे वाले जो सेंटेंस होंगे वो हम दो दो करके पढ़ेंगे। यानी अब जो हमारे सेंटेंस आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों हम एक साथ आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे क्या मैं घर जाता हूँ, क्या वह खाना खाता है, इस तरह से, जिसमें क्या पहले आएगा बाद में सब कुछ। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नहीं और जुड़ जाएगा, जैसे क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या मैं घर नहीं जाता हूँ, क्या वे किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या वे जो है बाहर नहीं जाते हैं। इस तरह से ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आएंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अकेले में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें नहीं के रूप में पूछे जाएंगे। चलो इनको पढ़ते हैं। पहला रहेगा हमारा जो तीसरा पार्ट है इसका, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें रूल होगा, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज, ठीक है। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद हमारा जो मेन वर्ब होगा वो होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर वर्ड होंगे। क्या होंगे? अदर वर्ड। OW का मतलब है अदर वर्ड। एग्जाम्पल में अगर इसका देखा जाए तो जैसे आ जाए, क्या तुम घर जाते हो, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम घर जाते हो। चलो अब इसको बनाते हैं। पहला जैसे हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू या डज। हमने आपको पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है जो आपकी डू या डज, वो आपकी सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू के लिए डू लगेगी हमारी। तो पहले आएगी डू, फिर सब्जेक्ट हमारा यू, और फिर मेन वर्ब क्या है? जाते, यानी कि जाना। जाना की होती है गो, कहाँ जा रहे हैं? घर, तो टू होम, क्वेश्चन मार्क। मुझे कहता हूँ समझ में आया हुआ? क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू होम। एक और देख लीजिए, जैसे जाए, क्या रमेश बाजार जाता है। तो पहले तो रमेश हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार डज लगेगी, तो डज, फिर रमेश, फिर गो, फिर टू, और फिर मार्केट, क्योंकि वो बाजार जा रहा है। इस तरह से। और एक चीज़ और याद रखनी है, हम कोई भी सेंटेंस बनाएं, यदि हम किसी का नाम लिख रहे हैं तो उसका पहला जो अक्षर है वो कैपिटल आएगा, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आगे हो, पीछे हो, चाहे लास्ट में हो। अब इसके बाद हमारा जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है उसके जो है रूल्स लिखे दे रहे हम। हमारा जो अगला रहेगा चौथा पार्ट, वो है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेम यही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। जैसे रूल देख लो इसका, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, हम एग्जाम्पल भी आप करता चलिए, यहीं पर एक एग्जाम्पल भी बताई दे रहे हैं। एग्जाम्पल पहला है, क्या मैं खाना
नहीं खाता हूँ। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। देखिए क्या बनेगी, पहले बनेगी डू, फिर आई, फिर नॉट, फिर ईट, फिर द फूड। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतना आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप एक बार इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको बनाने के लिए एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज दोनों मिक्स करके देंगे लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे शुरू के 5 जो होंगे वो आपके इंटेरोगेटिव के होंगे और लास्ट के 5 इंटेरोगेटिव नेगेटिव के होंगे। पहला रहेगा जैसे क्या मैं पानी पीता हूँ। क्या मैं पानी पीता हूँ। दूसरा, क्या तुम स्कूल जाते हो। क्या तुम स्कूल जाते हो। तीसरा, क्या हम फल खाते हैं। क्या हम फल खाते हैं। चौथा, क्या वे घर जाते हैं। क्या वे घर जाते हैं। और पांचवा, क्या रवि किताब पढ़ता है। ये आपके हो गए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। अब आएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। छठवां, क्या हम गीत नहीं गाते हैं। क्वेश्चन मार्क। सातवां, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। आठवां, क्या दिनेश गाजर नहीं खाता है। नौवां, क्या रवि गांव नहीं जाता है। और इसके बाद अंतिम है लास्ट 10th, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। आपको इनको बनाना है। आप इनकी तरह और भी अपनी मन से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि क्या मैं जो है क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या मैं कहीं बाहर घूमने जाता हूँ। क्या मैं घूमने नहीं जाता हूँ। क्या मैं सड़क पार करता हूँ या मैं सड़क पार नहीं करता हूँ। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताइए। उनको एकदम से अचंभित कर सकते हैं आप। जैसे आपने ये पढ़ लिए, आपको बनने लगे और आपके दोस्त ने नहीं पढ़े हैं तो आप उनको सीधा बोल सकते हैं अंग्रेजी में। जैसे उसने कहा सॉरी, जैसे आप उससे बात कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं कि डू यू गो टू होम विथ मी। क्या तुम मेरे साथ घर जाते हो। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि वो भी आपके साथ थोड़ा बराबरी पे आ सके। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को पढ़ने की बहुत इच्छा होती है पर वो परिस्थितियों के और समय के अनुसार पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट से और व्हाट्सएप ग्रुप में। हर जगह जितना हो सके शेयर कर लीजिए।
यूट्यूब पर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके वे दोस्त जो फीस दे के नहीं पढ़ पा रहे हैं वो यहाँ आराम से फ्री में पढ़ सके, क्योंकि मोबाइल आजकल हर सबके पास होता है, तो आराम से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।